देखिए, मैं अब ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि सारी गलती उस चोर की ही थी। अब चोर क्या करता है कि घर में चोरी करने की कोशिश करता है। जब उस घर में वो घुसने की कोशिश करता है तो एक सीढ़ी लगा देता है। उस सीढ़ी पे वो चढ़ता है और बाई चांस वो सीढ़ी उसके पैरों से छूट जाती है। एक डंटा होता है, उसके पैरों के नीचे से वो टूट जाता है और चोर लटक जाता है एक छज्जे के सहारे से और सीढ़ी नीचे गिर जाती है। जब वो सीढ़ी गिरती है और एकदम धड़ाप से आवाज करती है तो अंदर एक औरत सोई हुई थी। उस औरत को उस सीढ़ी गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब वो औरत अपनी बालकोनी में झांक कर आती है देखने के लिए। जब वो बालकोनी से झांक रही थी तो वो देखती है कि एक चोर है जो कि वो छज्जे के सहारे से टिका हुआ है। अगर उसके हाथ से वो छज्जा छूट जाता है तो वो चोर नीचे गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सब जो भी बोलो, वो औरत दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो आव देखती है ना ताव देखती है, फौरन अपने साड़ी को खोल देती है। अपनी साड़ी को जैसे ही उतारती है तो वो चोर समझ जाता है कि अब मेरी जान बच जाएगी। वो चोर बोल भी रहा था कि जल्दी से कुछ कर दीजिए ताकि मेरी जान बच जाए। अब वो औरत अपनी साड़ी को उतारती है और उस साड़ी को धीरे धीरे नीचे गिराती है। जब वो नीचे डाउन करने लगती है तो एक हाथ से उस साड़ी को वो चोर पकड़ लेता है। जोर से उस साड़ी को चोर पकड़ता है और फिर वो जो औरत थी वो एक लोहे में बांध देती है जो साड़ी का दूसरा छोर होता है उसको। और फिर वो चोर धीरे धीरे उस साड़ी के सहारे से ऊपर आने की कोशिश करने लगता है। देखिए दोस्तों, जब वो चोर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है तो जैसे ही ऊपर आता है तो वो औरत को देख कर उसका नियत खराब हो जाता है। वो देखता है कि औरत बिना साड़ी की है। फिर वो क्या करता है कि उसे जोर से हक कर लेता है। उस औरत को वो चोर जोर से पकड़ लेता है। अब वो औरत करती भी तो क्या करती, वो चोर उसे जोर से पकड़ लिया था। जब वो चोर उसे जोर से पकड़ लेता है तो औरत उसे धक्का देती है, बोलती है कि मुझे छोड़ो। और वो जो चोर होता है उस औरत को दोबारा से पकड़ लेता है। जब उसे वो धक्का देती है तो उसे दोबारा से पकड़ लेता है। बस उसे वो ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वो जो चोर था वो समझ चुका था कि वो औरत बहुत ही मासूम है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो वो औरत उसे बार बार धक्का देती है, लेकिन वो चोर उसे बार बार पकड़ लेता है और उसे पकड़ कर रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज तू अपने पति को मत बुलाना। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और आज के बाद तो मैं कान पकड़ लेता हूँ कि मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करूंगा। अब वो औरत उसे बोल पड़ती है कि मेरे पति घर पर नहीं है, मेरे पति एक बीएसएफ का जवान है, वो बाहर ही रहते हैं और मैं यहाँ पे रहती हूँ। और वो जो चोर होता है जैसे ही उस औरत की बातों को सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस औरत के घर में अब तो कोई नहीं है, अब मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ, मुझे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अब वो उस औरत को पकड़कर सीधे कमरे के अंदर लेकर जाता है। वो औरत बोलती है कि तुम यहीं से नीचे उतर सकते हो, तुम मेरे साथ कमरे के अंदर मत जाओ। लेकिन वो बोलता है कि इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ ही आज रात बिताना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, वो रात बिताने के बहाने उस औरत के मासूमियत से वो खेल जाता है और फिर उसके साथ वो सारी चीजें करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अब स्टार्ट कहाँ से होती है, चलिए कहानी की पूरी तह तक जाते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी पश्चिम बंगाल की है। एक लक्ष्मण बेहरा नाम का शख्स होता है जो कि एक बीएसएफ का जवान था। उसकी नई नई शादी होती है। उसके बाद वो शादी के कुछ दिनों के बाद ही वो अपने ड्यूटी पर निकल जाता है। अपनी पत्नी के लिए वो बड़ी आलीशान सा बंगला बना के रखा हुआ था पश्चिम बंगाल में ही। उसी बंगले में वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम अपने घर से कहीं बाहर मत निकलना। शाम के वक्त तुम जो भी सामान ले सकती हो जाकर ले लेना, लेकिन दिन भर अपने घर में ही रहना और तुम्हें कुछ भी लेना हो तो शाम के वक्त ही जाना। तो वो जो पति था वो अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से समझाकर वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जब वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है तो इधर वो पत्नी जो थी वो हर एक दिन शाम के वक्त जाया करती थी सामान लेने के लिए और कुछ भी गोलगप्पे वगैरह खाया करती थी वो मार्केट में ही। लेकिन उसपे एक चोर की निगरानी थी। दोस्तों, उस औरत को गोलगप्पे बहुत ही पसंद थे। वो हर एक दिन शाम के वक्त गोलगप्पे खाने के लिए वो मार्केट में जाया करती थी। दोस्तों, जब वो गोलगप्पे खाती थी तो गोलगप्पे वाला ही उस औरत को अच्छी तरीके से पहचानता था और उसी गोलगप्पे वाले के पास वो हमेशा जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, वो जो गोलगप्पे वाला था वो दिन में गोलगप्पा तो बेचता ही था, लेकिन रात होते ही वो चोरी करने लगता था। वो एक चोर था, रात में चोरी करता था और दिन में गोलगप्पे बेचता था। लेकिन वो चोर अब क्या करता है कि उस औरत से सारी अपडेट निकालने की कोशिश करता है। उस औरत से पूछता है कि आप कहाँ पे रहती हो और यहाँ पे आप नई नई लग रही हो। तो औरत बोलती है कि हाँ, यहाँ पे मैं नई ही आई हूँ, मेरे पति बीएसएफ के जवान हैं और वो कहीं बाहर गए हैं काम के लिए और उनकी शिफ्टिंग भी बाहर ही है।
फिर दोस्तों उस गोलगप्पे वाले और उस औरत के बीच सारी बातें होती है। फिर वो गोलगप्पे वाला अपडेट निकाल लेता है कि उसका पति जो है वो बाहर ही रहता है। फिर वो गोलगप्पे वाला दिमाग लगाता है कि क्यों ना मैं इस औरत के घर पे ही चोरी करने चला जाऊं। फिर वो गोलगप्पे वाला हुबहू ऐसा करता भी है। एक रात वो गोलगप्पे वाला उसके घर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो गोलगप्पे वाला उसके घर पे एक सीढ़ी लेकर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि मैं मेन दरवाजे से अंदर नहीं घुस सकता हूँ, तो मुझे पहले बालकोनी में जानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं उसके घर के अंदर जा सकता हूँ। वो गोलगप्पे वाला पहले उसके घर का निगरानी करता है और पहले उसके घर को अच्छे तरीके से भांप लेता है, और फिर वो देखता है कि उसका जो घर है वो 2 मंजिला घर है। फिर वो जानता था कि वो नीचे से अंदर नहीं जा सकता है, वो मेन दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता है, तो पहले वो एक सीढ़ी को लेकर आता है उसके घर पे। उस औरत के घर जब वो सीढ़ी लेकर पहुंचता है तो वो बालकनी के सामने वो सीढ़ी को लगा देता है, लेकिन बालकनी अभी बहुत ही ऊंची थी। उस बालकनी के नीचे ही एक जो खिड़की होता वो खिड़की लगा हुआ था। वो उस खिड़की के सहारे ही जाना चाहता था कि उस खिड़की पे पैर रखकर फिर उस बालकनी के ऊपर वो चढ़ सके। तो फिर अब होता भी ऐसा ही है, वो सीढ़ी को वो लगा लेता है। फिर जब वो सीढ़ी लगा लेता है तो जब वो सीढ़ी पे चढ़ने लगता है तो एक जो सीढ़ी का पैर होता है वो पैर टूट जाता है। जब वो पैर टूटता है तो सीढ़ी धड़ाम से नीचे गिरती है, और फिर वो गोलगप्पे वाला जो चोर था वो उसी छज्जे पर लटक जाता है। वो जो खिड़की लगा हुआ था उस खिड़की पे एक छज्जा बना हुआ था, वो छज्जे को पकड़कर लटक जाता है। और लेकिन जब वो सीढ़ी जोर से गिरती है नीचे तो उस महिला को सुनाई देती है, जो औरत उस घर में सोई हुई थी। उस औरत को सीढ़ी गिरने की आवाज जब सुनाई देती है तो दौड़े दौड़े बालकनी में आती है। जब वो औरत बालकनी में आती है तो देखती है कि एक चोर है जो कि अपने मुंह को चारों ओर से ढक रखा है और वो एक छज्जे से लटका हुआ है। दोस्तों आप मानो या ना मानो, वो औरत बहुत ही मासूम थी। उस औरत को उस चोर पे दया आ जाती है। वो औरत आव देखती है ना ताव देखती है, वो जान जाती है कि अब बस गिरने वाला ही है। तो वो अंदर जाती, कपड़े लाती तो बहुत लेट हो जाता। वो औरत क्या करती है कि फौरन अपनी साड़ी को उतारती है और तुरंत से फेंकती है नीचे। जैसी इस साड़ी को वो फेंक देती है तो फिर वो चोर उस साड़ी को पकड़ लेता है। जब वो साड़ी को पकड़ता है तो औरत बालकनी में जो एक बड़ा सा रोड लगा हुआ था उसी रोड में वो बांध देती है उस साड़ी को। फिर वो चोर जो होता है उस साड़ी को पकड़ता है और धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करने लगता है। जब वो जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो वो उस औरत को जोर से पकड़ लेता है। उस औरत को वो जोर से पकड़ता है तो औरत डर जाती है और उस चोर को जोर से धक्का लगाती है, बोलते कि मुझे छोड़ दो, मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है और तुम मुझे होकी पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो औरत अब उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, वो चोर मानने की कोशिश ही नहीं करता है। वो चोर उसे बोलता है कि मुझे बस यूं ही पकड़े रहने दो। लेकिन दोस्तों वो औरत उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, प्लीज मुझ पे दया करो। तो वो औरत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर उस औरत को वो लेकर उस घर के अंदर चला जाता है, बोलता है कि इतनी रात को मैं क्या करने जाऊंगा और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आज के बाद मैं ये सब सारी चीजें नहीं करूंगा और ना ही मैं कभी चोरी करूंगा। और फिर वो औरत बोलती है कि पहले मुझे कपड़े पहनने दो। लेकिन दोस्तों वो जो चोर था उस औरत को कपड़े नहीं पहनने देता है और वो औरत बिना कपड़ों को ही उस चोर के सामने रहती है। और फिर उस चोर की नीयत खराब होती है। उसके बाद क्या था कि फिर उस चोर की नीयत खराब होती है और फिर वो जो चोर था उस औरत के साथ सारी चीजें करने की कोशिश करता है। हालांकि औरत मना भी करती है लेकिन वो चोर नहीं मानता है और फिर उसके साथ वो सारी चीजें करने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे वो औरत भी मान जाती है और फिर उन दोनों के बीच सारी चीजें होती है। लेकिन दोस्तों ये सब सारी चीजें करते करते सुबह हो जाती है। उस औरत की भी आंख लग जाती है और उस चोर की भी आंख लग जाती है। फिर वो जो औरत है अचानक से उठती है और उस चोर को जगाने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम उठ जाओ और फिर यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जो चोर था वो उठने के नाम नहीं ले रहा था। वो बोलता है कि अब तो ये मेरा ही घर है, लेकिन औरत बोलती है कि तुम्हारा घर नहीं है। और वो औरत बोलती है कि पहले तुम अपनी शक्ल दिखाओ कि तुम हो कौन। फिर वो जब अपने चेहरे से मास्क हटाता है, एक कपड़े को बांधा हुआ था दोस्तों, जब वो अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाता है, उस मास्क को हटाता है, तो औरत पहचान जाती है कि ये जो चोर बन के यहाँ पे मेरे साथ ये सब सारी चीजें कर रहा था ये वही गोलगप्पे वाला है। फिर वो चोर भी था कि सारी हकीकत अपनी बता देता है उस औरत को, और फिर वो औरत भी थी कि उसको देखकर हंसने लगती है। फिर अब क्या होता है कि वो चोर को अच्छे से वो खातिरदारी करती है, उस चोर के लिए खाना वाना बनाती है। फिर वो चोर खाना खाता है, उसके बाद ही वो वहां से निकलता है। लेकिन दोस्तों वो जो औरत थी उस चोर की जान बचा के तो बहुत अच्छा काम की, लेकिन उसके पति की विश्वास को उसको नहीं तोड़नी चाहिए थी और ना ही उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए था।
इन बातों के लिए तो मैं सरासर गलत उस औरत को ही समझता हूँ, क्योंकि वो अपने पति को धोखा दे चुकी थी, उस चोर के साथ ये सब सारी चीजें वो कर चुकी थी। दोस्तों, आपकी राय क्या है उस औरत के बारे में? अपनी राय में कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें जरूर से शेयर करिएगा। तो चलिए, मिलता है ऐसी किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे, सतर्क रहे और अपने घरों में ही रहे।